राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव हुए हैं घोषित। 22 फरवरी से 1 मार्च तक होंगे नामांकन दाखिल और 6 मार्च से 10 मार्च तक होगी नामांकन पत्रों की जांच। 11 मार्च को फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी और इस बार मेंबरशिप फीस में हुई है 25 रुपए की बढ़ोतरी। मेंबरशिप फीस इस बार 75 रुपए रखी गई है। तो राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठन चुनावों की तारीखें घोषित हो गई है। 22 फरवरी से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जहां 22 फरवरी से 1 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद में 6 मार्च से 10 मार्च तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद 11 मार्च को फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। मेंबरशिप की फीस में 25 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 50 रुपए से बढ़ाकर इसे 75 रुपए इस बार किया गया है। पूरी तारीखें अब सभी के सामने। राजस्थान यूथ कांग्रेस का यूथ कांग्रेस मोर्चा जो है वो मजबूती माना जाता है, अग्रणी माना जाता है और ऐसे में राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव घोषित हो गए हैं। 22 फरवरी से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी जुड़े हैं। दिनेश जी, राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान अब हो गया है और क्या जानकारी से लेकर? और जी देखिए, राजस्थान यूथ कांग्रेस के जो संगठन चुनाव है, आज उनकी जो प्रभारी है और चुनाव के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने संगठन चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित यहाँ पर कर दिया है और 22 फरवरी से 1 मार्च तक नामांकन का जो दौर है वो यहाँ पर जारी रहेगा। उसके बाद कोई भी जो प्रत्याशी है चुनाव करना चाहता है वो शिकायत कर सकेगा, उसकी शिकायतों की जांच होगी और आखिर में फिर 6 मार्च से 10 मार्च तक नामांकन जो पत्र है उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो योग्य पाए जाएंगे उनकी 11 मार्च को उम्मीदवारों की फाइनल सूची है वो रिलीज की जाएगी। वहीं इस बार मेंबरशिप में एक बार बढ़ोतरी होती है और पहले 50 रुपए पर मेंबर जो ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान चलेगा करीब 1 महीने तक, अब वो राशि 25 रुपए बढ़ोतरी करते हुए 75 रुपये कर दी है। तो ये जरूर कई जो यूथ कांग्रेस से जुड़े नेता है उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि अधिकतर जो होते हैं इसमें यूथ कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर अन्य इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो चुनाव लड़ेंगे उनके लिए ये चुनाव बहुत कह सकते हैं कि महंगा होना जा रहा है। खासतौर से जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी पोस्ट पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब सबसे पहले परफॉर्मर लिस्ट है वो जारी की जाएगी, यानी कौन कौन प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद करीब 1 महीने तक मेंबरशिप यहाँ पर चलेगी और ऑनलाइन मेंबरशिप यहाँ पर होगी और उसके बाद नामांकन होगा और मतदान होगा। ये पूरी तरह प्रक्रिया रहेगी। तो अभी हालांकि पत्ते यहाँ पर नहीं खुले गए, क्योंकि जो बड़े नेता होते हैं, चाहे गहलोत हो, सचिन पायलट हो, डोटासरा हो, टीकाराम हो, ये भी पर्दे के पीछे से पूरा रोल इसमें निभा सकते हैं। हालांकि अधिकतर बड़े नेता है वो इस चुनाव में बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि हाईकमान के निर्देश है कि किसी भी सीनियर लीडर्स को इन यूथ कांग्रेस में इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं होना है। तो 2-3 बड़े नाम है, जल्द ही वो सामने आएंगे जब नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी, फाइनल सूची सामने आएगी कि अब चुनाव किस तरफ यहाँ पर घूम रहा है। यानी जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन मेंबरशिप कराने में कामयाब होगा अधिकतर वही जो प्रत्याशी है जीत की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी बातचीत के लिए।